आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ विच इज़ माई ओपन लेटर टू आईआईटी डायरेक्टर। हो सकता है अगर ये वीडियो एक्चुअली उन तक पहुंच जाए तो नाराज भी हो जाए। पर सर, आपसे नॉलेज में छोटा हूँगा तो आप भूल चूक माफ करना। पर मेरे मन की बात मैं चाहता हूँ कि एक बार इस ओपन लेटर के थ्रू आप तक जरूर पहुंचे। तो अभी और इसी ओपन लेटर के थ्रू मैं एक कॉन्सेप्ट भी बच्चों को एक्सप्लेन करूंगा, एक फ्रॉड इक्वेशन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा लगेगा उनको ये कॉन्सेप्ट समझ के। बट लेट मी फर्स्ट टेल द स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा दैट फ्रॉम आईआईटी somebody said, maybe dean or director sir, that students clear JEE advance by eliminating options। और वो इसलिए वो आईआईटी में जाके अच्छा नहीं कर रहा है। सर, फुल रेस्पेक्ट टू यू, बट मैं आपको इक्वेशन की दूसरी साइड भी दिखाना चाहूंगा एक बार कि आपने कहा कि ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट करके ट्रिक्स उसके थ्रू आईआईटी पहुंच रहे हैं, इसलिए वो वहां पर जाके शायद अच्छा नहीं कर रहे हैं। सर, टिल डेट मुझे खुद 24 ईयर्स हो गया है पढ़ाते हुए, और उसके पहले के भी मैंने पेपर्स देखे हैं। टिल डेट मुझे आज तक ऐसा जेई एडवांस पेपर नहीं मिला जो ऑप्शन एलिमिनेशन से बच्चा क्वालिफाई कर ले। एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है और वो भी एक रेयरिटी है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से मुझे नहीं मिला कि एक पेपर क्लियर, मतलब बच्चा क्लियर करके आईआईटी पहुंच सकता है। और अगर कोई, और मैंने काफी बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे हैं, टॉप 100, टॉप 10, कई बच्चे उसमें से इस चैनल पे भी आए हैं। अगर कोई ऐसी एलिमिनेशन ट्रिक है जिससे वो पेपर क्लियर हो सकते हैं जो मुझे नहीं पता, तो मैं बच्चों से कहूंगा कि जरा मुझे बताएं। आपसे भी कहूंगा कि मुझे बताएं, आई वुड लाइक टू नो। मैं फिर वही पढ़ाऊंगा कि फिर हम क्यों ऐसे इन डेप्थ अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल्स वगैरह में तो उस वो डेप्थ मिलती नहीं है, तो हम ही पढ़ा रहे होते हैं। तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं कि अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से काम चल रहा है तो मे भी शायद मुझे पिछले 24 साल से यही करना चाहिए था कि ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू काम चल जाए। दूसरा सर, पर्पस ऑफ जेई क्या है? इट इज टू चेक द कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन 11th-12th सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि आगे जाके टेक्नोलॉजी इनसे काफी बोरो करती है, और वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो 11th-12th में बच्चे को जेई नीट के लिए पढ़ाते हैं। जेई के लिए हम बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हर चीज में हो सकता है, हमारे सिस्टम में भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट होना भी चाहिए। बट अगर आप जो बच्चे जो जेई एडवांस क्लियर करके आपके पास आ रहे हैं ना, आप उनसे किसी भी दूसरे देश के एंट्रेंस पेपर को भी वापस अटेम्प्ट करने को बोलिए। हम वो तो जेई क्लियर करके आ रहे हैं, और मे भी अगर वो ऑप्शंस एलिमिनेशन करके आ रहे हैं जैसा हम लोग एलिमिनेशन करना सिखा रहे हैं उनको, तो आप उनको दूसरे नेशन के जो पेपर हैं, जो उनके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनके पेपर्स उनको दीजिए और देखिए, यू विल फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ देम विल डू कंसेप्चुअली करेक्ट। दे विल नॉट बी बिहाइंड, पीछे नहीं होंगे। हाँ, होंगे कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी आपको प्राउड ही फील कराएंगे, ये बात पक्की है। नेक्स्ट चीज सर, तो इसका मतलब हम अपना काम सर कर रहे हैं, एक हद तक सही कर रहे हैं। बट सर, मैं दूसरी इक्वेशन दिखाना चाहता हूं। पर्पस ऑफ आईआईटी इज टू मेक इंडिया लीडर इन टेक्नोलॉजी। और जब ऐसे बच्चे जो दूसरे एग्जाम्स में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर देंगे, इंडिया के बाहर के एग्जाम्स में भी, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, तो एक तरह से हम लोगों ने हम लोगों के एफर्ट से और बच्चों के एफर्ट से और स्कूल्स के भी एफर्ट से आपके पास जो क्राउड पहुंच रहा है वो ऑलमोस्ट दी बेस्ट क्राउड है ही। अब कोचिंग सिस्टम आपको वो अच्छा क्राउड भेज रहा है, और वहां पर जाने के बाद बच्चे को देश को और टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाना है। नाउ व्हाट हैपेंस इनसाइड आईआईटी? मतलब हम इतने साल से भी, हम बहुत सारी फील्ड, एआई, रोबोटिक्स, डिफेंस में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, पर फिर भी हम दूसरे नेशन से कई बार तो हमें लगता है कि हम उतना वो नहीं है। अभी रिसेंट एआई डेवलपमेंट्स आप खुद ही देख लीजिए। तो मतलब अच्छा क्रॉप वहां पहुंचा है, फिर वहां जाके क्या हो रहा है? एंड दैट इज अ क्वेश्चन, बिकॉज द पर्पस ऑफ आईआईटी इज नॉट टू जज इट्स एंट्रेंस कि वहां से कैसे बच्चे, वो तो 11th-12th सिलेबस है सर। पर्पस ऑफ आईआईटी शुड बी कि भाई वहां पर जो बच्चे आए हैं, जो अच्छी क्रॉप मिली है, उसको और कैसे बेटर ग्रूम करें, उसमें से बच्चों को वहीं कैसे अपॉर्चुनिटीज मिले। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंस देयर। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट no good work is not happening. A lot of
good scientists, engineers, doctors, even professors are doing exceptional work. But और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आईआईटी से आए भी हैं, बट वी मस्ट एक्सेप्ट सर कि जितना रिगोरसली हम एक स्टूडेंट्स को वहां पर लेके आते हैं, क्या हम उसी तरह का उनको एनवायरनमेंट आईआईटी के अंदर भी देते हैं? और अगर हम देते हैं तो सब बच्चे उसे अवेल क्यों नहीं करते? मतलब दैट इज व्हाट आई विश टू अंडरस्टैंड। मैं खुद आईआईटी बॉम्बे गया था और मुझे साइंस और मैथ्स पसंद था, मैं जान छिड़कता था, बट सॉरी सर, मतलब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाई से मन निकल गया था। मेरे साथ क्या हुआ कि, और मुझे पूरे आईआईटी के अपने सफर में कुछ टीचर्स डेफिनेटली अच्छे मिले, लेकिन कई सारे टीचर्स ऐसे थे सर, उनसे डाउट्स भी पूछता था ना तो वो डांट देते थे, और फिर हम इधर उधर भागते थे, ढूंढ रहे होते थे। इलेक्ट का कोर्स आया था सर, इलेक्ट के कोर्स में, और मैंने लाइफ में पहली बार वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन सीखा था वहीं पे। मुझे समझ में नहीं आया था ये हो क्यों रहा है। आई सिंपली आस्क्ड, आई वाज शोन आउट ऑफ द क्लास कि आप क्लास के बाहर निकलो, एंड आई वाज सिंपली आस्किंग सर व्हाई इज इट हैपनिंग। मैं एक छोटे शहर से आईआईटी बॉम्बे आया, और मैं छोटे शहर से था तो मेरे पास वहां पे रहने वगैरह के लिए भी जगह नहीं थी, तब तक रूम वगैरह भी अलाउड हुए नहीं थे, और उस चक्कर में उस ओरिएंटेशन वाले दिन मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। शाम के वक्त एक लैब का ओरिएंटेशन मुझसे छूट गया था। क्यों छूट गया था? क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे, मुझे वहां पे चीजें, कपड़े खरीदने थे, काफी सामान, कितनी सारी चीजें थी, कितना हेडेक था। वो ओरिएंटेशन मैंने अटेंड नहीं किया। मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट अटेंड दैट ओरिएंटेशन, ऑल्दो मैंने वो पूरी लैब के सारी लैब्स अटेंड की, सारे प्रोजेक्ट्स किए, सब कुछ किया, ही टोल्ड मी सिंस यू डिड नॉट अटेंड द ओरिएंटेशन आई विल गिव यू द लोएस्ट ग्रेड, which I think was because my absence maybe hurt them emotionally or what। तो एक बच्चा जो वहां पर आ रहा है उसके साथ ये बिहेवियर भी था वहां पे। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से काम हो जाता है, तो वाई आर यू नॉट कंडक्टिंग अ सब्जेक्टिव पेपर? आप एक सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट कर लीजिए टॉप 30,000 बच्चों का। हम खुद ये चाहते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में बच्चों को टेंशन कम होता है, समय ज्यादा मिलता है, चीजें वो डिराइव कर सकते हैं, बहुत चीजें होती हैं। और पहले सब्जेक्टिव ही होता था सर, हम लोग सब्जेक्टिव के लिए पढ़ाते थे। आई यूज्ड टू टीच फॉर अ सब्जेक्टिव ओनली। इट वाज आईआईटीज ओनली हु चेंज द फॉर्मेट, और फॉर्मेट चेंज करने के बाद उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव की तरफ गए, बिकॉज आंसर कॉपी चेक करना मुश्किल हो गया था। तो आप सब्जेक्टिव लेके आइए, बट ये कहना कि बच्चे ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके पहुंच रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेस हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप शायद सही होंगे तो मुझे बताइएगा सर। हम भी सर इंप्रूव सिस्टम चाहते हैं। कुछ ऐसे सजेशन है जो मुझे ऐसा लगता है कि जेई से बच्चों के दिमाग से स्ट्रेस हटा सकते हैं और फायदा भी कर सकते हैं। पहला सर, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। आपने जो एक ही अटेम्प्ट कर रखा है ना जेई एडवांस का, इसका मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे को 11th-12th में ही जेई की समझ आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है सर, विलेजेस वगैरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें 11th-12th करने के बाद पता लगता है कि आईआईटी नाम की कोई चीज है, तो उनको आप एक ही अटेम्प्ट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होने चाहिए जैसे पहले होता था। उससे एटलीस्ट बच्चों को ये पता रहेगा कि ठीक है, 11th-12th में अगर स्कूल पर भी फोकस कर रहे हैं तो आगे जाके उस पर फोकस कर सकते हैं। एक सर, बोर्ड्स का परसेंटेज का क्राइटेरिया, एक तरफ हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम एक ऐसे एग्जाम का वेटेज उसमें इंक्लूड कर रहे हैं जिस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है और बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। तो उसकी परसेंटेज एक क्राइटेरिया क्यों है? जब बच्चा पीसीएम तो अच्छा कर ही रहा है, तो मे बी शायद आप एक फॉर्मेट थोड़ा चेंज करके इसके बारे में देखिए। ऑल्सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रेशर इसलिए होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा तीनों सब्जेक्ट अच्छे करेगा। वाई नॉट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम की कट ऑफ तीनों सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए बच्चे का, लेकिन रैंक बेस्ट 2 out of 3 से होनी चाहिए। इससे मे बी अगर किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं लगता तो उसका टेंशन कम होगा, वो अपने 2 सब्जेक्ट पर पूरी ताकत लगाएगा। सब्जेक्टिव पेपर फॉर टॉप 30,000 स्टूडेंट्स, जिसमें उनको समय मिले, आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाए और आप जेन्युइनली वो टेस्ट कर पाए। एक सर, कैलकुलेटर अलाउ करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम जब बचपन में टीचर्स हमें कैलकुलेशन सिखाते थे ना तो हमसे पूछा जाता था, हम उनसे पूछते थे कि सर ये कैलकुलेशन इतनी क्यों करनी है, तो वो बोलते थे हर जगह जेब में कैलकुलेटर रख के थोड़ी घूमोगे। पर एक्चुअली हाँ, बच्चे हर जगह जेब में कैलकुलेटर रख के घूम रहे हैं आजकल, फोन में हर इंसान के पास है। तो नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर मे बी इट कैन बी अलाउड, बट इट्स। और एक और मेरा सजेशन है, थोड़ा सा रेडिकल सजेशन है,
इनमें से काफी सजेशन काफी रेडिकल है, सजेशन है, गलत भी हो सकते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा ट्रोल ना किया जाए, ये मेरे सिर्फ सजेशन है जो मेरे दिमाग में आते हैं। इनमें से कई सजेशंस की गड़बड़ भी हो सकती है, कई सजेशन अच्छे भी हो सकते हैं, पर फिर भी मेरे बस ये सजेशन है। एक A4 साइज शीट अलाउ होनी चाहिए बच्चों को एग्जाम में कैरी करना एज फॉर्मूला। उस A4 में जो लिख के लाना है वो लिया, जो लिख के लाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के लानी है, केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले लिख के, जो लिख के लाना लिया उस A4 साइज शीट में। तो उससे पता है कि वो जो हेडेक होता है ना, मुझे बहुत सारे फॉर्मूले याद करने, ये करना है, वो मे बी दूर हो जाए। बट अगेन आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ दीज आर वेरी रेडिकल, सम ऑफ देम अगर के बहुत सारे पिटफॉल्स भी होंगे उल्टे, तो वो आप जज कर सकते हैं सर। आपने काफी आपने जो दुनिया देखी है, मैंने तो उतनी देखी भी नहीं होगी, मेरे को इतनी समझ होगी भी नहीं, पर यही है, प्लीज नाराज मत होइएगा, ये एक कोशिश है, क्योंकि मैंने खुद पूरी मेहनत से सर इतने साल पढ़ाया है। अब मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई ये बोलता है कि बच्चे रट के आ रहे हैं या ऐसा हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा पिंच कर जाता है कई बार। खैर, अभी मैं आपको सर ये भी प्रेजेंट करता हूं कि हम कोचिंग में पढ़ाते कैसे हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। हम कोचिंग्स में ऐसे ही पढ़ाते हैं, आई हैव बीन टीचिंग दिस द सेम कॉन्सेप्ट फॉर सो मेनी ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मैं फ्रॉड इक्वेशन बोलता हूं। आप इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए एक बार, और फिर मुझे बताइएगा कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, सो दैट जो आपको ये नाराजगी है वो नाराजगी थोड़ी सी दूर हो जाए। तो ये एक क्वेश्चन है कि एक लाइन है 2x + 9y = 11, ये इसको कट करती है एक इलिप्स को ए और बी पॉइंट पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हिच पासेस थ्रू ए, बी एंड दीस 3 पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, क्लास 11th का बच्चा भी समझ सकता है जिसने कोऑर्डिनेट शुरू किए, पढ़ रही है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे कर्व्स के बीच में, वो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे, मतलब नॉन रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात नहीं हो रही है, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो एक लाइन है जो इलिप्स को कट करती है ए और बी पर, ऐसे कट करती होगी। अब इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए वो कोनिक, और 3 पॉइंट और दे रखे हैं उनसे भी पास करना चाहिए। तो हमें उस कोनिक की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करेगा। नाउ हाउ विल अ स्टूडेंट ट्राई टू अप्रोच इस, मैं बताता हूं अप्रोच नंबर 1 क्या दिमाग में आता है कि भाई देखो ये दोनों इक्वेशंस तो गिवन ही है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ए और बी निकाल लेता हूं और पॉइंट ए और बी आ जाएंगे, उसके बाद मेरे पास वो दोनों पॉइंट है और मैं इक्वेशन ऑफ कोनिक अज्यूम कर लूंगा बड़ी सी, वो ax² + 2hxy बड़ी सी इक्वेशन, कोनिक है 2 डिग्री है, उसमें वो दोनों पॉइंट डाल दूंगा, ये भी डाल दूंगा, बड़ी सी इक्वेशन आएंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाए। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच? Students can very well understand the pitfalls of this approach are: number 1, you are essentially saying कि मैं 5 इक्वेशन 5 अननोन बना लूंगा, that is 1। दूसरा, वो जो 2 पॉइंट ए और बी निकलेंगे वो बहुत अच्छे फॉर्मेट में नहीं भी हो सकते, ऐसा नहीं होगा वो इंटीजर्स आ जाएंगे, लैटिस पॉइंट्स आ जाएंगे, वो ऐसे भी हो सकते हैं कि 3 ± √17/4। अब आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे जब कोनिक की इक्वेशन में, तो सोचो कैसी इक्वेशंस बनेंगी। तो इवन इफ अगर हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि 5 इक्वेशन 5 अननोन्स को लेकर मैं सॉल्व कर लूंगा, तो भी इसके अंदर काफी पिटफॉल्स ऐसे हैं कि आप अल्टीमेटली मे बी उन पॉइंट्स के जो नंबर है उन पे बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा। तो ये अप्रोच 1 उतना सही नहीं है। यहीं पर बच्चे अप्रोच 2 सोचते हैं कि सर ये कर्व है, ये एक लाइन इसको कट कर रही है ए बी पे, एस इस कर्व की इक्वेशन है, एल इस लाइन की इक्वेशन है, एस + λl = 0 लगा लेते हैं तो हमें एक फैमिली मिल जाएगी जो पॉइंट ए और बी से पास करेगी। सबने पढ़ा ही होता है कि एस + λl गिव्स द फैमिली ऑफ, अगर ये एस = 0 है, ये एल = 0 है, तो अगर हम एस + λl = 0 लगाते हैं तो वी गेट अ कलेक्शन ऑफ कर्व्स जो यहां से पास करते हैं। तो एक बच्चे ने काफी अच्छा आइडिया सोचा एक तरह से कि हम ऐसी फैमिली क्रिएट कर लेंगे, इससे हमें दोनों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, विच मेक सेंस कि हम डायरेक्टली यहां से शुरू कर सकते हैं। अब उसने एक्चुअली ये वाली इंफॉर्मेशन तो कंज्यूम कर ली है, उसको अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए वो 0,0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा, बाकी पॉइंट्स भी है पर 0,0 इजी है, वो सब्स्टिट्यूट करेगा। 0,0 सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा -1/11 निकलता है, तो लैम्डा यहां सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर बच्चे बोलते हैं। बट ये एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि आप देखिएगा 0,2 और 5,2 सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है।
तो हमारे को वो पॉइंट 0,0 डाल के कोई आंसर नहीं मिला, मतलब वो आंसर बाकी डेटा के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो शुड आई से द आंसर इज नो सॉल्यूशन? क्या मुझे नो सॉल्यूशन कहना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। क्या सच में आंसर नो सॉल्यूशन है? क्योंकि यहां से आंसर नहीं आया तो भाई ठीक है, नो सॉल्यूशन हो गया। एक्चुअली नहीं। फैमिली की जो इक्वेशन लगाते हैं ना एस प्लस लैम्डा एल जैसी, इसमें कंप्लीटनेस का फंडा होता है। एस प्लस लैम्डा एल क्या है ना, 2 डिग्री कर्व देता है जो ए और बी से पास करते हैं, इस बात में कोई गलती नहीं है। दिस सेंटेंस इज परफेक्ट। जितने जो एस है ये है और ये एल इक्वल टू 0, तो एस प्लस लैम्डा एल यहां से पास करते हुए 2 डिग्री कर्व देगा, यू आर राइट। बट इट गिव्स ऑल 2 डिग्री कर्व्स पासिंग थ्रू दोस 2 पॉइंट्स, दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं। आप खुद देखिए, इसका आपने एग्जाम्पल भी कई बार देखा है। एक सर्कल के साथ लाइन की जब आप फैमिली बनाते हैं, अब मैं आपसे पूछूं उस फैमिली के अंदर एक पैराबोला ढूंढ के दिखाइए। एस प्लस आपने सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन इक्वल टू 0 करके देखा, जो आप बहुत बार यूज करते हैं। अब क्या पॉइंट ए और बी से कोई पैराबोला नहीं पास करेगा? करेगा। इससे मिलेगा क्या? नहीं। तो एस प्लस लैम्डा एल के अंदर सारे 2 डिग्री कर्व्स नहीं होते। तो इसलिए अगर आपने वो यूज किया है और उसके बाद आपका आंसर नो सॉल्यूशन, उधर से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर है नहीं। आंसर होगा, उसके अंदर नहीं है, उस डब्बे के अंदर नहीं। अब ये सिर्फ कुछ आंसर देता है, और जो हमारा आंसर है ना वो इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक फैमिली में, अब जितने भी हम फैमिली के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एस प्लस लैम्डा एल, एस प्लस लैम्डा एस डैश, कई सारे पढ़ते हैं। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हमें जितने कोनिक्स पॉसिबल है वो सब मिल सकते हैं, जो पॉसिबल है, मतलब उसके अंदर कंप्लीटनेस है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंप्लीटनेस नहीं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन, इसमें सारे कोनिक्स तो नहीं मिल सकते। तो जिनके अंदर कंप्लीटनेस नहीं है उन्हें हम फ्रॉड बोलते हैं। अब फ्रॉड और कंप्लीट दो अलग अलग चीजें हैं, और हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रॉड है कौन सा कंप्लीट है। मतलब आप देखिए, हम ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जब आप फैमिली का इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3, ये सब जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई थोड़ी करी है वो जानते होंगे, इन सबको देखा ही होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, एक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि अगर आपको ये और क्या क्या लिस्ट है वो चाहिए क्या, कि कहां कहां हम फैमिली यूज करते हैं उसकी लिस्ट बना दें, क्योंकि वो लिस्ट बनाना जरूरी है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन से फ्रॉड है और कौन कौन से कंप्लीट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन से आंसर आ गया तो श्योर है, और कौन से आंसर नहीं आया मतलब वो श्योरिटी मिसिंग है। तो इसलिए फ्रॉड कौन सा है और कंप्लीट कौन सा है ये हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, थंब रूल बता देता हूं कि कैसे पहचानते हैं हम कि कौन सा फ्रॉड है और कौन सा कंप्लीट है। जब भी आप फैमिली बनाएंगे तो दो तरह की चीजें वहां पे आपको होंगी। एक तो वो जो दो कर्व होंगे जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जिनकी आप फैमिली बना रहे होंगे, जिनकी वजह से कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स हो रहे होंगे कि इन पॉइंट से पक्का पास करेगा। जैसे आपने सर्कल प्लस लाइन के साथ बनाया तो वो ए और बी पॉइंट फिक्स हो रहे थे। दूसरा, आप फैमिली की इक्वेशन में कुछ पैरामीटर्स भी लेंगे, लैम्डा म्यू गामा, ये सब जो आप ले रहे हैं, जैसे देखिए ना ये लैम्डा म्यू ले लिया तो लैम्डा ले लिया। नंबर ऑफ पैरामीटर्स प्लस नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड बी 5। अगर ऐसा है तो वो कंप्लीट है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये एनपी क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर से जो आप यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एस प्लस लैम्डा एल है, इसमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर ये लैम्डा है तो इट हैज 1, तो एनपी इस केस में 1 हुआ। L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन होती, इसमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर हम दो यूज कर रहे हैं, लैम्डा और म्यू, तो इसमें एनपी हो गया 2। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितना है? दैट इज एनपी। एनआई क्या है? कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जिन कर्व्स की फैमिली बना रहे हैं, जिनकी वजह से वो पॉइंट्स फिक्स हो रहे हैं। अब जैसे L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 है, ये तब लगता है जब हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से कोनिक को पास करा रहे होते हैं। इसमें 1 2 3 पॉइंट्स फिक्स होते हैं, तो इसके लिए एनआई होगा 3। अब जैसे ये है, ये एस है, ये एस डैश है, तो एस प्लस लैम्डा एस डैश इस केस में लगाऊंगा तो एनआई होगा 4। और वहीं पे अगर मान लो एस ऐसा होता और एस डैश ऐसा होता, तो तब एस प्लस लैम्डा एस डैश में एस आपका एनआई हो जाता, वो 2 हो जाता।
उस केस में, तो यानी डायग्राम पे डिपेंड करेगा कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स हो रहे हैं इसकी वजह से। अब जैसे यही है, जब आप एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस से पास करा रहे होते हैं एक 2 डिग्री कर्व को, तो आप अपोजिट लाइंस की फैमिली का पेयर बना के फैमिली बनाते हैं, L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इक्वल टू 0। इसके लिए नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है, देख लीजिए, नंबर ऑफ पैरामीटर इज 1 एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो फिक्स किए गए हैं वो 4 है। तो इस तरह से आप NP और NI निकाल सकते हैं। अब जैसे S प्लस लैम्डा L स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मैं कई बार मेंशन अपने यूट्यूब वीडियोस वगैरह में कर चुका हूं। इसमें ये जो लाइन L है ना, इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह, कोइंसिडेंट लाइन की तरह ट्रीट किया गया है। तो यहां पर ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये एक नहीं है, ये 2 पॉइंट है, तो हमें मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करने होते हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट है, यहां भी 2 पॉइंट है, तो एक्चुअली इट हैज 4। बट इसके बारे में वीडियो हम कभी किसी डिटेल में बनाएंगे, अभी इस पे इतना मत फोकस कीजिए। मल्टीप्लिसिटी के बारे में विल कम टू दिस, कि ये जो कंडीशन आई कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 होने चाहिए तो वो कंप्लीट होगी, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगी। ये कहां से आया? देखो, एक कोनिक को ना 5 पॉइंट्स यानी 5 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फिक्स होने के लिए। क्यों चाहिए होती है? ये कोनिक की जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होती है। इसमें मान लीजिए अगर ए 0 नहीं है तो ए से डिवाइड कर दिया, तो आप ये देखो, पहले इनिशियली इसमें 6 अननोन्स थे। अगर ए से डिवाइड कर देता हूं तो 5 अननोन्स आ जाते हैं। इन 5 अननोन्स को निकालने के लिए 5 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो अगर मुझे 5 इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी इन पांचों के बारे में, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अब हो सकता है वो पांचों आपस में इनकंसिस्टेंट हो, इस वजह से मेरा आंसर नो सॉल्यूशन आ जाए, पर ये पक्का है कि 5 तो चाहिए। अगर मेरे पास 3 या 4 ही इंफॉर्मेशन होंगी तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इनको निकाल सकता हूं। अब कहानी ऐसी है कि हर इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसमें, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स और वाई की जगह, एक इक्वेशन आ गई। हमें टोटल 5 चाहिए होती है। अब जैसे ये इधर देखो, एक क्वेश्चन है, कैन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पासिंग थ्रू 1,1 बी मेड, मतलब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम बना सकते हैं जो 1,1 से पास कर रहा है। कैन इट बी मेड इफ इट पासिस थ्रू ऑल 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कर्व। मतलब इस पॉइंट से पास कर ही रहा है, पर इन दोनों के चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। उसने बता दिया इन दोनों के 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0 बना रहा हूं। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो उन दोनों के हैं। उन चारों पॉइंट से पास करता हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहिए। 4 ये पॉइंट्स हो गए, एक पैरामीटर हो गया लैम्डा, टोटल मिला के 5 चीजें होंगी। ये चारों पॉइंट्स, वो जो हमें 5 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कोनिक फिक्स करने के लिए, 4 वो पॉइंट्स तो 4 दे देंगे, जिनको हम एक्चुअली निकाल के सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, ये इक्वेशन ही वो काम कर देती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग फैमिली। तो 5वां हमें नहीं पता है, क्योंकि 5वीं इंफॉर्म, वो 5वीं के लिए ही, उस अनसर्टेनिटी के लिए लैम्डा यूज होता है, और उसको ही निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो दी जाती है कि भाई चलो जो बचा हुआ है वो उससे निकाल लो। आप जब फैमिली क्रिएट करते हैं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें, पहले आप फैमिली क्रिएट कर देते हैं। तो फैमिली क्रिएट करते टाइम वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला एस्पेक्ट है वो आप कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आपके 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर, तो 3 आपने कंज्यूम कर लिए, पर टोटल 5 होते हैं, तो बचे हुए 2 के लिए आपको पैरामीटर्स वहां पे होने चाहिए। इसलिए पैरामीटर्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एडिशन 5 आना चाहिए। तो खैर, मैंने यहां पर ये फैमिली बनाया। अब मुझे बताया गया कि भाई अब उसका आंसर निकालो। अब पहली बात, जैसे ही मैं इसमें 1,1 डालूंगा, क्योंकि हमें वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहिए जो 1,1 से पास करता है, जैसे ही मैं 1,1 डालूंगा लैम्डा का ये आंसर आ जाएगा। लैम्डा इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, लैम्डा इसको सब्स्टिट्यूट किया। नाउ इज दिस अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए a प्लस बी 0 होता है। a प्लस बी 0 नहीं आ रहा तो इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं निकला। नाउ दिस फैमिली डज नॉट कंटेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन है? इज दिस, तो ये बताने के लिए ये फैमिली फ्रॉड है कि कंप्लीट है। 4 पॉइंट्स थे जो इंटरसेक्शन की वजह से फिक्स हुए, एक अनसर्टेनिटी को लैम्डा ने हैंडल कर लिया, 5 हो गया। तो यस, दिस वाज कंप्लीट। अगर इस फैमिली ने बोल दिया कि नहीं, आई एम नॉट गिविंग यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो नहीं सकता जो 1,1 से पास करेगा। तो इसका मतलब हम यहां पे क्लियरली नो सॉल्यूशन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट है। तो यस, इट इज नो सॉल्यूशन। अनलाइक आवर फर्स्ट क्वेश्चन, याद करो जब हमने इलिप्स के साथ S प्लस लैम्डा L बनाया था और फिर हमारा आंसर नहीं आया था 0,0 डालने के बाद, उसमें हम नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वो फ्रॉड फैमिली थी। हमें पता था कि यार इससे आंसर नहीं आया ना, तो आंसर हो सकता है शायद इसके पास नहीं है। इधर इसने आंसर बोल दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो आंसर है ही नहीं।
इट इज नॉट देयर। अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, 5 इंफॉर्मेशन चाहिए, हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक इन्फो देगा, इन्फो की जो कमी है उसको पैरामीटर हैंडल करेगा, उन पैरामीटर्स को निकालने के लिए एक्स्ट्रा डेटा इन क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता है। अब एक बार समराइज भी कर लो मॉरल की फ्रॉड फैमिली और कंप्लीट फैमिली में क्या क्या फर्क होता है। उसमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है 5 से कम होगा। जैसे आप देखो S प्लस लैम्डा एल वाली जो बन रही थी उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आते थे, देयर वर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 2, और एक लैम्डा यूज कर रहे थे आप, तो 3 ही बना, वो 5 से छोटा है इसलिए वो फ्रॉड था। लेकिन ये जो कंप्लीट फैमिली होती है उसमें 5 आना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें अगर आंसर आ गया तो भी हम ये श्योर नहीं है कि आंसर यही है, हो सकता है और भी आंसर्स हो जो उस फैमिली के अंदर ना, इट इज जस्ट वन ऑफ द आंसर्स। इसमें से आंसर आ गया तो वी आर श्योर दिस इज द ओनली आंसर। इससे अगर 2 आंसर मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं जो है बस यही है, ये सब कुछ है। तीसरी चीज, आंसर अगर उससे नहीं आया तो भी हम ये श्योर नहीं है कि आंसर नहीं होगा, आंसर हो भी सकता है, उसके पास नहीं है। इससे आंसर नहीं आया तो हम गारंटी बोल सकते हैं आंसर नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिससे बात शुरू हुई थी, क्योंकि हमने उसमें ये वाली फैमिली बनाई थी और हमें पता लग गया था कि ये इनकम्प्लीट है, S प्लस लैम्डा एल, दिस वॉज इनकम्प्लीट। ये मेथड हमारा गलत है, हम इसके थ्रू ही नो सॉल्यूशन कमेंट नहीं कर सकते, हमने शुरुआत इसी से करी थी, तो हम इसको नो सॉल्यूशन नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये एक इलिप्स है, ये एक लाइन है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स हुए, हमने S प्लस लैम्डा एल लगाया, तो आपके 1 2 3, ये तो 3 ही हुआ, 5 तो हुआ भी नहीं। तो इससे अगर आंसर नहीं आया तो वी कांट बी हैप्पी कि दैट नो सॉल्यूशन आंसर मार्क कर देंगे, नहीं, आंसर हो सकता है। आंसर निकालने के लिए हम इस कंडीशन को हमें एंश्योर करना पड़ेगा। कैसे? हम ये वाली फैमिली यूज करते हैं, S प्लस लैम्डा एल नहीं, लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस गामा इंटू लाइन एल। इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 है, लैम्डा म्यू गामा, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, तो 3 और 2 मिलकर 5 हो जाता है। ये सोचा कैसे, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया जा सकता है, कमेंट करके बताइएगा। इस थॉट प्रोसेस को भी हम डील करेंगे कि कैसे सोचा, और ये लाइन जैसे जैसे चेंज होती है, किस तरह से चीजें चेंज होती हैं, उसमें वी विल डिस्कस। बहुत खूबसूरत चीजें होती है। ये लाइन कई बार एल खुद हो जाती है तो क्या होगा, ये लाइन अगर उस किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट हो जाती है तो क्या होगा, बहुत चीजें हो सकती है, बट वो कभी बाद में आप बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल ये एग्जॉस्टिव है, इसके अंदर सब है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम 0,0 डालेंगे, 5,2 डालेंगे और 0,2 डालेंगे, और इससे लैम्डा म्यू गामा में 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, कोई खास मुश्किल नहीं मिलेंगी। अगर वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि 0,0 डाल रहे हो तो कोई खास बड़ी इक्वेशन है नहीं, आपका आंसर आ जाता है तो वो आंसर है। अगर नहीं आता है तो आप बेझिझक लिख सकते हो नॉट पॉसिबल, बेझिझक लिख सकते हो नो सोल्यूशन। अच्छा, ये जो लाइन है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को a और b पे कट कर रही है। अब हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए जो a और b से पास करता है और 0,0 से भी पास करता है। अब वी हैव यूज्ड फैमिली हेयर कंटिन्यूअसली कि सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन, या सर्कल 1 प्लस लैम्डा टाइम्स सर्कल 2, ये दोनों फैमिली हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है, सर्कल प्लस लैम्डा लाइन प्लस सर्कल प्लस लैम्डा सर्कल। सर्कल प्लस लैम्डा लाइन, इधर देखो ध्यान से, ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स करती है, और लैम्डा एक तीसरा है, तो 3 हुआ, इसमें भी 3 ही हुआ। ये मोस्ट कॉमन नहीं है, पर ये फ्रॉड है, इसके अंदर सारे 2 डिग्री कर्व नहीं होते, और आप जानते भी हैं सर्कल प्लस लैम्डा टाइम सर्कल से आप एलिप्स निकाल ही नहीं सकते, उधर से पास करते हुए बहुत सारे गायब है, सारे नहीं होते, बट इससे सर्कल सारे मिल जाते हैं, ये पक्का है, इसलिए ये इतनी यूजफुल बन जाती है। तो ऐसा नहीं कि अब कई बच्चों ने अभी तक की वीडियो को देख के सोचा होगा फ्रॉड है तो उसको फ्रॉड है तो ये गलत ही बोल दो, गलत ही बोल दो, नहीं। इसके अंदर क्या कहानी है कि जो 4th और 5th इन्फो मिसिंग है, क्योंकि टोटल 2 पॉइंट है और एक लैम्डा है, तो 3 हुआ, 5 में से 3 हुआ, 2 गायब है, वो 2 इनबिल्ट है इसके अंदर। क्योंकि आपको अगर सर्कल ही चाहिए ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0, ये 2 इनबिल्ट है इसके अंदर। तो फॉर सर्कल इट गिव्स यू दैट कंप्लीट वो कि हाँ चलो ठीक है, सर्कल के लिए अगर सर्कल मान रहे हो तो चलो 5 हो गई, क्योंकि सर्कल के पास 2 और है जो इस इक्वेशन में लगी हुई है। आपने इंश्योर कर रखा है कि आपने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि a प्लस ए इक्वल टू बी रखेगा और h 0 रहेगा, तो मैं मान गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यस, अगर हमें सर्कल ही निकालना है तो हम बिल्कुल इसका इस्तेमाल करेंगे।
एस प्लस लैम्डा एल का, 0,0 डालेंगे लैम्डा -1 मिल जाएगा और आंसर आ जाएगा, एंड वी आर वेरी हैप्पी, वी नीड नॉट वरी। सर्कल के रेस्पेक्ट में ये मस्त कंप्लीट ही है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है, हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहिए जो ए और बी से पास करता है, 0,0 और 1,5 से भी पास करता है। उसके लिए ये वाली एक फ्रॉड है, इसके अंदर हाइपरबोला होगा ही नहीं, डज नॉट हैव हाइपरबोला, एंड वी विल नॉट गेट द आंसर, बट दैट डज नॉट मीन द आंसर विल नॉट एग्जिस्ट। हम ऐसे लेंगे इसको, एस प्लस लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस गामा टाइम्स एल इक्वल टू 0, ये कंप्लीट है। 0,0 डालो गामा -1 मिल गया, 1,3 डालो ये इक्वेशन मिल गई। ऑल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहिए तो a प्लस बी 0 डालो तो ये इक्वेशन आ गई, म्यू -4 लैम्डा 2 गामा -1 आ गया, सब्स्टिट्यूट किया ये इक्वेशन आ गई। ऑफ कोर्स डेल्टा भी चेक करना चाहिए कि a प्लस बी 0 से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बट ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। एस प्लस लैम्डा एल के चक्कर में मत पड़िएगा, याद रखिए एस प्लस लैम्डा एल वर्सेस एस प्लस एक जनरल लाइन इनटू एल इक्वल टू 0, इसका इंपैक्ट और इसका इंपैक्ट अलग है, दोनों को नोट करके रखिए। तो सर मैंने तो ये टॉपिक जो कवर किया क्लास 11th एंड 12th के बच्चे के हिसाब से किया, और वो भी यूट्यूब पे किया। यूट्यूब पे कितना हो सकता था, और भी बहुत सारी डिटेल्स है, और इसमें और भी चीज मेरे पढ़ाई में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो और बाउंड्री केसेस है जो मैंने डील ही नहीं की है, कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्फिनिटी पे चला गया वो सब करा, मैंने उसकी बात ही नहीं करी है। मैं जानता हूं वो सब डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं किया है। एंड यस देयर कुड बी इंप्रूवमेंट्स, बट ऐसे हम लोग पढ़ाते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ाते, बल्कि इससे भी और ज्यादा स्लो और आराम आराम से कराते हैं। ये तो क्योंकि यूट्यूब था, मैंने पहले से चीजें लिख रखी थी तो थोड़ा जल्दी कवर हो गया। स्टूडेंट्स एक बार ये आप बता दीजिएगा कि अगर लिस्ट बना लेनी चाहिए जिसमें हम फैमिली को कहाँ कहाँ यूज करते हैं कोऑर्डिनेट में, क्योंकि काफी हैं, आई थिंक 8-10 जगह हैं जहां यूज होता है, उसमें से कौन सी फ्रॉड है कौन सी कंप्लीट है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक बार हमारे कोर्सेज चेकआउट कर लीजिए, काफी मेहनत से पढ़ाते हैं। टेक केयर, बाय।